Hello everyone, today we will learn about the difference between the crystalloid and the colloid. Crystalloids जो होते हैं that are the small molecules जो कि इंट्रावैस्कुलर स्पेस में ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहते हैं, वो वैस्कुलर वॉल को क्रॉस करके एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में चले जाते हैं. क्रिस्टलॉइड्स में कौन से फ्लूइड्स आते हैं लाइक NS, RL, डेक्सट्रोज लाइक DNS और D5, D10, ये सारे क्रिस्टलॉइड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा विजिट होके एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में चले जाते हैं. जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं, बट ऑन्कोटिक प्रेशर उनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है जो कि मेनली प्रोटीन्स की वजह से होता है ऑन्कोटिक प्रेशर. तो जैसे ही हम क्रिस्टलॉइड देते हैं वो 30 to 60 मिनट्स के लिए इंट्रावैस्कुलरली रहते हैं, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में चले जाते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम फ्लूइड ज़्यादा देंगे तो पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा एंड इट कैन कोज द पल्मोनरी एडिमा. जो हमारे क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो चीपर होते हैं इन द कॉस्ट एंड दे डू नॉट कोज एनी एलर्जिक रिएक्शन. जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो हमें 3 times द रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए होता है. अगर हमें 500 ml रिप्लेस करना है तो हमें 1500 ml ऑफ क्रिस्टलॉइड देना पड़ेगा पेशेंट को. इन कंपैरिजन जो कॉलॉइड होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंट्रावैस्कुलर स्पेस में ही रिटेन रहते हैं, एक्स्ट्रा वेजिट कम करते हैं. इनमें क्या एग्जांपल्स क्या हैं कॉलॉइड्स के लाइक एल्ब्यूमिन, ही स्टार्चेस आते हैं, जेलेटिन, डेक्सट्रांस. ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, वेसल के अंदर ही रहते हैं. इसको इक्वल वॉल्यूम से ही रिप्लेस किया जाता है. अगर 500 वॉल्यूम हमें रिप्लेस करनी है तो हम 500 वॉल्यूम ही कॉलॉइड की देंगे. इनमें एक रिस्क होता है एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है ये बिकॉज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड डेक्सट्रॉन, एंड इनकी कॉस्ट भी यूजुअली कॉलॉइड की कॉस्ट से ज़्यादा होती है. तो हम कब कब यूज़ करते हैं क्रिस्टलॉइड एंड कॉलॉइड. जो क्रिस्टलॉइड है वो हम रूटीनली यूज़ करते हैं इन OTs, वार्ड्स एंड ICU, उन पेशेंट्स में जिनमें वॉल्यूम ओवरलोड का रिस्क नहीं है एंड यूरिन आउटपुट एडिक्वेट आ रहा है. एंड क्रिस्टलॉइड हम यूज़ करते हैं अगर पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ब्लड अरेंज नहीं हो रहा, उससे पहले हम पेशेंट को डेक्सट्रॉन वगैरह दे सकते हैं, ही स्टार्च दे सकते हैं, एल्ब्यूमिन देते हैं. इन केस ऑफ सिवियर हाइपोप्रोटीनीमिया हम पेशेंट को एल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं. तो दोनों के कंपैरिजन में क्या है कि जो क्रिस्टलॉइड है वो कम वॉल्यूम में ही इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम मेंटेन कर देता है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलॉइड्स. तो क्रिस्टलॉइड्स कैन कोज ओवरलोड बट कॉलॉइड ओवरलोड को कम प्रिवेंट करते हैं एंड कम वॉल्यूम में ही हमारी वॉल्यूम मेंटेन कर देते हैं. इसलिए क्रिस्टलॉइड का अपना रोल है एंड कॉलॉइड का अपना रोल है. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑल द क्रिस्टलॉइड्स लाइक NS, RL, डेक्सट्रोज इंडिविजुअली एंड कॉलॉइड्स ऑल्सो. थैंक यू. Please like, share and subscribe the channel.